गुजरात में एक ऐसा गांव है जो बैंक जमा यानी बैंक में सेविंग्स के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गांव में शुमार। सबसे खास बात यह है कि यहां पर हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं। गुजरात में चुनावी फीवर चरम पर है, लिहाजा TV9 भारतवर्ष की टीम गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मधापार गांव के पास पहुंची। आपको इस गांव से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। लाखों और करोड़ों रखने वाले इस गांव के अमीरों से हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि इस गांव को आखिर क्यों अमीरों का गांव कहा जाता है। मधापार नाम के इस गांव में करीब 7,600 घर हैं। इस गांव में 17 बैंक हैं। इन बैंकों में यहां के लोगों की कुल जमा राशि करीब 5,000 करोड़ है। ये जमा राशि करीब गांव को 92,000 लोगों की है। इस हिसाब से इस गांव के हर शख्स के बैंक अकाउंट में औसतन लगभग 15 लाख रुपए हैं। भारत में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा वाला ये गांव है और इस वजह से ये और ज्यादा चर्चित है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारत को गांव का देश कहा जाता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि गांव में कुछ ऐसी भी आबादी हो सकती है जिसमें रहने वाले लोगों के प्रति व्यक्ति खाते में तकरीबन 15 लाख रुपए हों? सुनने में ये बड़े बेशक ही आश्चर्य लगे, लेकिन ये हकीकत है और ये हकीकत कहीं और नहीं बल्कि गुजरात के गांव में है। एक सबसे संपूर्ण गांव, देश का सबसे अमीरों का गांव और एक ऐसा गांव जहां पे हर आदमी खुशहाल है। आइए उस खुशहाली के बैरोमीटर को नापते हैं और पहुंचते हैं भुज से महज 3 किलोमीटर दूर माधोपाड़ा के उस गांव में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि भारत का सबसे अमीर गांव इसे कहा जाता है। लगभग 16 बैंक हैं। इन बैंकों में करोड़ों की प्रॉपर्टी है और ये सारी प्रॉपर्टी कहीं और की नहीं बल्कि NRIs की है और इसके साथ साथ गांव के लोगों की है। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे तो गांव बहुत ही सामान्य सा दिखेगा और शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतनी की प्रॉपर्टी यहाँ के लोगों के पास हो सकती है। ये करीबन समझ लीजिए ना कि 70-80 ईयर्स बैक है। जो भी यहाँ से माइग्रेंट हुए हैं या केन्या से UK गए या फिर इंडिया से भी UK गए, वो उन लोगों का जो भी पैसा है वो ड्यू टू डिपॉजिट इंटरेस्ट की वजह से वो पैसा रेमिटेंस UK से होकर इंडिया में आया। आज वही डिपॉजिट बन के रिन्यूअल होती करीबन 4,500-5,000 करोड़ की टोटल डिपॉजिट बेस मधापार में हो गया है। की वजह विदेशी है न कि देशी? नहीं, देशी भी है। फार्मिंग अच्छा है यहाँ पे, बागायती क्रॉप से बाकी तो सब वगैरह है। अच्छा, मतलब यहाँ भी काम लोगों के पास ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। तो लोग वापस आ गए हैं। उन्होंने आलीशान मकान भी बनाए हैं। बहुत खूबसूरत मकान आपको दिख जाएंगे इस पूरे इलाके में और बेहतरीन मकान दिखेंगे जिसमें लोग रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी विदेश में हैं और छुट्टियों में कभी कभी यहाँ आते हैं। रिटायरमेंट यहाँ पे हिंदुस्तान में बिता रहे हैं। हाँ, वो तो हॉलीडे के लिए आते हैं ना हर साल। अच्छा, ये सब सेल्फ डेवलप टाउन है। ये टेनिस कोर्ट लास्ट ईयर बनाया, तो कोई गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये वॉलीबॉल ग्राउंड है, उधर बैडमिंटन का है, सब कुछ है, सब फंड एक्स्ट्रा करके विदेश में जाने के बाद भी अपने देश को नहीं भूले और देश की बात तो छोड़िए, अपने गांव को नहीं भूले। शायद यही वजह है कि इस गांव में टेनिस कोर्ट से लेकर सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन ये मैक्सिमम सुविधाएं ऐसी हैं जो इन लोगों के फंड से बना है, ना कि सरकारी फंड से। ये अलग बात है कि सरकार ने बाद में टेक ओवर कर लिया या फिर सरकार ने उसको मेंटेन करने की कोशिश की। तो दरअसल गुजरात के इस गांव के ज्यादातर लोग विदेशों में रहते हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग भारत के दूसरे शहरों में जाने की तुलना में विदेशों में जाते हैं, जिनमें कुछ रिपोर्ट्स की माने तो गांव के आधे से ज्यादा लोग लंदन में रहते हैं। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, केन्या, दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के लोग रह रहे हैं। मधापार के लोग गांव से बाहर गए लेकिन गांव से हमेशा जुड़े रहे। मधापार गांव के लोग विदेश से पैसा कमाकर गांव में जमा करते हैं। इस गांव में प्ले स्कूल से इंटर कॉलेज की पढ़ाई तक होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाई की सुविधा है। गांव में एक शॉपिंग मॉल भी बनवाया गया है। गांव के लोग अब भी खेती बाड़ी करते हैं लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। गांव में अत्याधुनिक गौशालाएं भी हैं।
गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हेल्थ सेंटर भी है। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट हैं। पोस्ट ऑफिस में 200 करोड़ रुपए। कहा यह भी जाता है कि साल 1968 में लंदन में मधापर विलेज एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना था, जहां इस गांव का एक कार्यालय भी खोला गया ताकि ब्रिटेन में रहने वाले सभी मधापर गांव के लोग एक दूसरे से किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम के बहाने मिलते रहें। ठीक इसी तरह गांव में भी एक ऑफिस खोला गया ताकि वो लंदन से डायरेक्ट कनेक्ट रह सके। तो गुजरात के इस गांव के अमीर बनने की कहानी का एक एंगल ये भी है कि ये गांव किसी की कृपा से अमीर नहीं बना है। यहाँ के लोगों के जीवन में सरकार और सिस्टम के भरोसे दौलत नहीं आई है, बल्कि यहाँ के लोगों के भरोसे आई है। यहाँ के लोग पैसा कमाने के लिए गांव से निकलकर कनाडा और अमेरिका तो गए, लेकिन वहां जाकर वहीं के होकर नहीं रह गए, बल्कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने गांव वापस भेजते रहे। यही वजह है कि गुजरात के इस गांव का नाम सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। आमतौर पर नेता लोग राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन यहाँ अपने गांव के लिए वो कुछ करने की चाहत और नीयत ने एक गांव को करोड़पति बना दिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।